उपस्थित साथियों, आज भोपाल संभाग में कनक मैरिज गार्डन रतन कॉलोनी के पास में पुलिया पर संभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना संभाग के जरिए समस्त संभाग की जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष सभी तक पहुंचाई गई थी। दुर्भाग्य रहा कि कहीं ना कहीं बारिश हुई, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारा समाज के प्रति कर्तव्य बनता है कि किसी भी परिस्थिति में हम पहुँचे और मीटिंग में हमें पहुँचना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आप उपस्थित ना होकर अपनी कमजोरी को अवगत करा रहे हैं। यदि हमें समाज को गति देना है, समाज को विस्तार की तरफ लेकर जाना है, तो हमें ये गलतियाँ नहीं करना है। विगत परिस्थितियों में भी जैसे आज हमारे बीच में बुजुर्ग जो समिति के संभालते आए थे, आज उनके मार्गदर्शन में यहाँ सब बैठक होने जा रही थी। इतने बीमार व्यक्ति भी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला बुलंद किया। माँ साहब विदिशा से चलकर आए, लगभग 70-80 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। अब मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप सब दबे कुचले इधर उधर भटक रहे हैं, जो सब एकत्रित होकर एक माला के रूप में जुड़ें जाटव संभाग समिति से और समाज का काम करें। समाज एक सर्वोपरि है, एक माँ का पेट के बराबर होता है कि माँ है, और समाज से हमें हर जगह सम्मान मिलता है। जहाँ भी हमारी जनगणना होती है या गिनती होती है, समाज के माध्यम से ही होती है। तो आप सबसे एक छोटा सा और निवेदन करना चाहूँगा कि आज की जो बैठक हुई है संभागीय अध्यक्ष और समस्त उपस्थित कार्यकर्ताओं के निर्देश में, आज यहाँ जो भी लोग उपस्थित थे उन्हीं ने ये बैठक संपन्न की है। उनमें सबसे पहला मुद्दा आया हमारी जनगणना को लेके कि जो हमारा संभाग है, इस संभाग के अंदर एक जनगणना फॉर्म बनाया जाए जो लगभग तैयार भी है, और उस फॉर्म के माध्यम से 10 रुपये शुल्क होगी और प्रत्येक परिवार की जनगणना कराई जाएगी, और उसी में वार्षिक सदस्यता शुल्क है, जिससे हमें समिति चलाने में, संभागीय समिति को चलाने में बल मिलेगा। उसके लिए भी यहाँ हमने बैठक में ये तय किया है। इसके बाद जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं और जो संभागीय समिति में भाग लेना चाह रहे हैं, मैं उन सब युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में निकल कर आए और जाटव समाज संभागीय समिति का सहयोग करें। ये जनगणना एक ऐसी गणना है जिससे आपकी पूरी समाज की जो ताकत है वो एकजुट में आएगी, गिनती में आएगी। जहाँ भी आपके बारे में पूछा जाएगा आपकी गिनती परफेक्ट होगी, चाहे वो विधानसभा आ रहा है, आगे माहौल बनाने, दबाव बनाने, और जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तभी आपकी बात कहीं सुनी जाएगी। वरना हम विभिन्न तरीके से अलग अलग यदि बटे रहे तो ना तो हमारी बात सुनी जाएगी और ना ही हमारे जो समिति विस्तार का काम है वो ठीक तरीके से हो पाएगा। मैं जाटव समाज के संभागीय समिति के माध्यम से और आज की बैठक में सभी उपस्थित साथियों के माध्यम से आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द समिति के इस काम में प्रत्येक गाँव का आदमी, प्रत्येक घर का आदमी अपना सहयोग प्रदान करें। आप महीने में 1 दिन दें, हफ्ते में 1 दिन दें या 15 दिन में 1 दिन दें, लेकिन देने का स्वभाव अपना बनाएं और जाटव समाज संभागीय समिति में सहयोग दें। यदि आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप धन बल से सहयोग करें, लेकिन एक सामाजिक नाते होने के नाते आपसे अनुरोध और विनम्र अपील है कि जाटव समाज संभागीय समिति का सहयोग करें। ये आपकी अपने परिवार की समिति है और इस कार्य को गति देने में आपको, हमको, सबको बल मिलेगा और एक नई ऊर्जा, नई ताकत, और आने वाली पीढ़ी को हम एक नया उद्देश्य और एक नया मार्ग दे सकें। आप सबसे यही विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में जाटव समाज संभागीय समिति के अध्यक्ष भाई संतोष जाटव जी हैं। वो जो कार्यकर्ता हमारे नहीं आए हैं या जिनको मैसेज इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा, उसके लिए उपरांत हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष जाटव जी। वो आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष जाटव। आप सभी को आज सबसे पहले तो 30 अप्रैल को जो बैठक रखी गई थी, इस 4-5 दिन पहले सभी लोगों को सूचना की गई है और ग्रुप के माध्यम से समाज के व्यक्तियों तक ये सूचना पहुंची है। और सभी से मुझे उम्मीद ये थी कि रायसेन जिला, विदिशा जिला और भोपाल ज़िले में हमारे सभी लोगों को जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे मुझे उम्मीद थी कि हमारे समाज के लोग आज आएंगे। पर मुझे बहुत दुखी की बात है कि एक संभाग लेवल की जो मीटिंग थी जिसमें 5 ज़िले अपने समाज को समाज में है और जिसके अंदर अभी हमें इतनी कम संख्या में आज की बैठक में लोग उपस्थित हुए, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का।
और समाज के प्रति यदि किसी भी व्यक्ति को यदि समाज में अपन समाज सेवा करते तो कहीं ना कहीं आज आने की कोशिश करनी चाहिए था, पर इसका पहले से ही बहुत लोगों के बीच विरोध होने लगा, तो ये भी मुझे बहुत दुख है। और संभागीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये सूचना, हम लोग हमारी संभागीय कमेटी है, ये सूचना हमने ग्रुप के माध्यम से लेटर भी जारी किया था कि हर एक ज़िले तक ये चीज़ बहुत अच्छे से लागू होने चाहिए थी, और यहाँ तक कि यहाँ जिला अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं हुए, तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं बस यही कहूँगा कि समाज की यदि हमें विचारधारा और एकता बनानी है तो हमें सबसे पहले अपने आप को एक सक्रिय होना चाहिए, और जिससे कि हम यदि जिले लेवल से ही नहीं आ पाएंगे तो हमारे तहसील और अध्यक्ष और हमारे समाज के कार्यकर्ता कैसे आएंगे। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि संभाग की एक इतनी बड़ी बैठक होने के नाते हमारे लोग आज घरों से नहीं निकले और यहाँ तक नहीं आए। तो बस मैं यही सूचना दूंगा कि समाज की जब भी कभी बैठक हो उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दे, क्योंकि यहाँ पे सभी वरिष्ठ समाज से भी अपनी बुद्धिजीवी यहाँ पे जो विचारधारा बनाते हैं समाज के प्रति जो अच्छे से अच्छा हो सके उस पर चर्चा होती है, समाज की संभागीय समिति को मजबूत करने पे चर्चा होती है, हमारी संभागीय समिति किस तरह से काम करे उस पर चर्चा होती है। तो आज की बैठक में समाज के लोगों की कुछ कमियां थी जिसमें वो लोग उपस्थित नहीं हो पाए, जिसमें सभी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो तहसील अध्यक्ष हैं, मैं उनसे इसी से मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी आगामी मीटिंग में अपनी उपस्थिति दें और अपनी समाज के प्रति जो भी हो सके उसके लिए सोचें। धन्यवाद। आज संभागीय समिति की बैठक में उपस्थित हुए आदरणीय हमारे संतोष जाटव जी संभागीय अध्यक्ष, भाई पूर्व अध्यक्ष नवीन भाई, लक्ष्मी नारायण जी, सर्व जाटव संघ के अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन जी और सभी उपस्थित गण हाँ उपस्थित हुए, उनको सबको धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद। आज जैसा कि आपको अवगत है, जाटव समाज संभागीय समिति की बैठक कनक मैरिज गार्डन करोद पुलिया पर आयोजित की गई थी, जिसमें विदिशा जिले के लिए श्री पन्नालाल जी जाटव मास्टर जी को विदिशा जिले का प्रभार दिया गया है। आगामी जो कार्यक्रम है जनगणना का वो पूरा इनके निर्देशानुसार संभागीय समिति के गाइडलाइन के तहत विदिशा जिले में चलाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी इनकी है। तो आइए इनसे दो शब्द हम। आज संभागीय समिति की वार्षिक बैठक कनक गार्डन करोद चौराहे पर की गई, जिसमें हमारे समाज के महानुभाव और वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे संभागीय अध्यक्ष संतोष कुमार जी और पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन कुमार जाटव जी एवं समस्त पदाधिकारी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारी मेन बैठक का उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से उपस्थिति कम होने के कारण नहीं हो पाया, क्योंकि हम जो जनजागृति गांव-गांव हर मोहल्ले में हम हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना चाहते थे, वो नहीं पहुंच पा रही। लेकिन किसी कारणवश लोग नहीं आए, उपस्थित नहीं हो पाए, या तो बारिश का कारण बना हो या कोई अन्य कारण बना हो। लेकिन आगामी समय में हम इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हमारे समाज के लिए दिशा निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। बराबर हम जो हमसे बनेगा समाज के लिए वो ज़रूर आपके समक्ष हासिल कराएंगे, बनेगा वो हम सहयोग देंगे। हम किसी प्रकार से कम नहीं है, हम अपनी समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात। जय भीम साथियों, नवोदय। मेरा नाम प्रताप चंद जाटव है, मध्य प्रदेश सर्व जाटव संघ जिला भोपाल अध्यक्ष। मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा संभागीय समिति भोपाल के संभागीय अध्यक्ष संतोष जाटव जी को और उनकी पूरी टीम को कि आज जो बैठक में जो एक विशेष निर्णय लिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। वो जो अपना सामाजिक जनगणना का जो फॉर्म बनाया है उसको पूरी तरह से सभी गांव-गांव में पहुंचाकर सभी सामाजिक अपने समाज के लोगों की जनगणना जो अगर हम अपने रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो उससे हमारे समाज की हमें गतिविधियां पता चल जाएंगी कि किस परिवार में कितने लोग हैं, किस परिवार में के लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी सेवा में वो हैं या किसी व्यवसाय में हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव का एक बहुत अच्छी पहल है। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे, अमर रहे, संत गुरु रविदास जी, अमर रहे, अमर रहे।
अमर रहें। भारत माता की जय। संभाग समिति की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बारिश के कारण बैठक में लोग उपस्थित नहीं हो पाए और जितने आए उनके लिए ही बारिश थी। लेकिन ये गलत है, जो नहीं आए उनको आना चाहिए थी। ये समाज की बैठक है और ये समाज की बैठक नहीं, समाज एक माँ की तरह होती है और हमें हमारी माँ की इज्जत रखना नहीं रखना ये हमारे हाथ में होता है। तो खुशी के फूल उन्हीं के दिल में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। तो आगामी बैठक में सब लोग भारी से भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और भी बहुत सारे निर्णय समाज के ज़रिए लिए गए हैं। उन निर्णयों को हम आगामी कार्यक्रम में गांव-गांव तक उतारने वाले हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।